की इंटेंट है भाई? ये इंटेंट वाले बल्लेबाज लाए थे या ये डरने वाले बल्लेबाज लेकर आए थे हम? क्या हो गया इन बल्लेबाजों को ट्राई सीरीज के बाद कि इनको समझ ही नहीं आ रही है कि हम किसके सामने किस तरह की बैटिंग करेंगे? यूएई आ रही है उसके सामने स्ट्रगल, इंडिया आ रही है उसके सामने स्ट्रगल, ओमान आ रहा है उसके सामने स्ट्रगल। अब ये तब वो पैशन मर गया हुआ है। अब मैं किस क्या कोई क्रिकेट अच्छी नहीं खेल रहा, हम किस तरह सपोर्ट करूं? लेकिन आपके फिर उसके बाद रुक जाए, लेट मी स्पीक हाँ इट। उसके बाद मुझे याद आते हैं कि पिछले सालों में भी हम कुछ ऐसे ही करते थे, दुआओं से हम नॉकआउट स्टेजेस तक पहुंचते थे, फिर वहां जाके हमें पता नहीं क्या हो जाता था। आपको पता है वो- वो- मोहसिन वो- नकवी वो- साहब ने ये कहा कि प्लीज आप अपनी टीम को सपोर्ट करें। बहुत प्रेशर है भाई, आज की जीत पाकिस्तान को डेस्परेट चाहिए और उसमें इतनी गंदी क्रिकेट, इतनी डिफेंसिव, इतनी टुक टुक क्रिकेट देखी खेली है यार, स्पेशली जो ओपनर है साइम अयूब और आपके सबिता फरहान फरहान साहब से टिकटॉके बनवा लो। तो वही जो लास्ट वर्ल्ड कप में जिस तरह यूएसए से हम खेले जाते हैं और हारे थे, वो लगता है वही है कि वो उस मैच को लो और इस मैच को लो तो कुछ बदला ही नहीं है। मतलब लगता है कि कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुई पाकिस्तान क्रिकेट में। मतलब ये लड़के भी जो खेल रहे हैं ये कोई अब नया तो नहीं है यार, ये भी इनको भी अब 7-8 महीने हो गए। दिसंबर से जो है आप विदाउट बाबर और रिजवान खेल ही रहे हो ना यार सारे के सब, और सबको कंसिस्टेंट चांसेस मिल रहे हैं। नो एक्सप्लेनेशन फॉर द सॉर्ट ऑफ शॉट्स प्लेड टुडे यार। मुकाबले में जुड़े रहे, बने रहे। होता क्या है कि यूएई जैसी टीम जिसके पास ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर ना हो, तो वो क्रंच मोमेंट्स में कई दफा पिघल जाते हैं, कई दफा वो मेल्ट हो जाते हैं, कई दफा उनको समझ नहीं आती है, डायरेक्शन नहीं मिलती, क्लैरिटी चली जाती है। एक चीज तो उन्होंने बहुत अच्छी की। चले 107 दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों जैसा कि आपको पता है यूएई और पाकिस्तान के बीच एक फ़ाइनल की तरह ही मैच खेला गया और दोस्तों इस मैच के अंदर पाकिस्तान को खेलने के लिए बहुत ज़्यादा ड्रामे का सामना भी करना पड़ा और उसके बाद में जिस तरीके से दोस्तों पाकिस्तान की टीम ने बैटिंग करी है इस मैच के अंदर, दोस्तों उसे देखने के बाद में तो शायद सब कोई भी ये नहीं कहेगा कि पाकिस्तान की टीम इतनी पुरानी टीम है जो यूएई जैसी टीम के सामने ऐसे धराशायी होते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरह से दोस्तों आज पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप रही, देखा जाए तो जो उनके ओपनर बल्लेबाज है सैम आयूब, वो लगातार 6 मैचों में दोस्तों 4 बार 0 पर आउट हो चुके हैं। तो दोस्तों किसी भी इंटरनेशनल मैच में 6 मैचों में के अंदर 4 मैचों में 0 पर आउट होना, उससे पहले भी आप 17 और 1-2 रन बनाने के बाद में आउट हो गए, तो इससे साफ अंदाजा लगाइए कि दोस्तों पाकिस्तान जो है किस तरह मजबूर हो चुका है ऐसे खिलाड़ियों को खिलाने के लिए, क्योंकि दोस्तों उनके पास कोई खिलाड़ी ही नहीं है या फिर वो खिलाना ही नहीं चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से दोस्तों उनके दूसरे ओपनर जो थे साहिबजादा फरहान, उन्होंने दोस्तों पहले मैच जो इंडिया के खिलाफ मैच था उसमें 40 रन की पारी खेली थी, लेकिन दोस्तों उसके अंदर भी उन्होंने 44 बॉलें खा ली थी और उसको भी दोस्तों जिस तरीके से उन्होंने पारी को खेला था, आज जिस तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे थे तेज़ खेलने की, और वो भी आउट हो गए, जल्दी चले गए। तो दोस्तों इस तरीके से पाकिस्तान के जो शुरू के जो बल्लेबाज थे वो बहुत जल्दी आउट हो चले गए, जिसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान की टीम एंड के ओवरों तक भी इन झटकों से उभर नहीं पाई। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। जब प्रेशर गेम होता है, अब आज प्रेशर गेम है ना, पिछला प्रेशर गेम आपने देखा इंडिया की अगेंस्ट, आज आप प्रेशर गेम देख रहे हो। आज आप सोचोगे है तो ये यूएई से, लेकिन प्रेशर गेम क्यों है? अब वो प्रेशर जो बना है वो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वजह से बना है। अब तो पाकिस्तान के लिए यहाँ ये जीत सिर्फ 2 पॉइंट नहीं है ना, अगले गेम में जाना है, क्वालिफिकेशन सिनेरियो है, नॉकआउट गेम है, और प्लस सब कुछ जो बाहर हुआ है। देखें, अगर आप ये लोग सोचते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर है, दुनिया का कोई और प्लेयर है, वो इंटरनेट पे डेटा कंज्यूम नहीं करता, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर कोई इंटरनेट देखता है, हर कोई उससे अब अपनी परफॉर्मेंस को गेज करने की कोशिश करता है कि 2 दिन से जितना सब कुछ इन्होंने एब्जॉर्ब किया है वो इनकी परफॉर्मेंस में साफ झलक रहा है। आज भी इनके ऊपर इतना प्रेशर है कि ऐसा लग रहा है इनको बल्ला ही नहीं चलाना आता, बल्ला पकड़ना नहीं आता। वो फखर जमान 50 करने के बाद जैसे वो सॉफ्ट डिसमिसल पे आउट हुआ है, जस्ट लुक एट दैट डिसमिसल, दिस इज गॉड डैम इट एम्बैरेसिंग यार। मतलब आप फखर जमान इतने एक्सपीरियंस के बाद भी आपकी पूरी बॉडी पोजीशनिंग आउट हो गई उस बॉल को अपने पास फेच अराउंड करने के लिए, क्योंकि आप हाथ से तो पड़ ही नहीं रहे ना, स्पिनर को ऑफ द विकेट रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स गुड दैट दे प्लेड, अली भाई वाज राइट अबाउट देयर अप्रोच, दिस इज अनएक्सेप्टेबल, इट इज नॉट शाहीन जॉब टू स्कोर अ सिचुएशन ऐसी है तो वो पाकिस्तान कहेगा कि ठीक है समथिंग इज देयर टू बॉल, लेकिन 150 तो कम से कम होना चाहिए था अगर रीजनेबल टोटल की बात करें। लेकिन बहुत क्रेडिट देना चाहिए, जितना आप दे सिमरनजीत सिंह को वो कम है क्रेडिट, क्योंकि मैं पहले बात कर रहा था कि उन्होंने बहुत क्लासिक क्रिकेट को एम्ब्रेस करना है कि स्लोअर बॉलर है वो, पेस तो वो देंगे नहीं बैटर्स को, मैंने क्या कहा था मीरब, और वो उन्होंने देखिए इकोनॉमिकल बॉलिंग की है और उन्होंने फ़खर को भी आउट किया, उन्होंने एक और विकेट हासिल की, तो पाकिस्तान को सडनली
बैक फुट में उन्होंने धकेल दिया है। और अब यहाँ से अगर पाकिस्तान 120 प्लस भी करेगा तो बड़ी बात होगी। नहीं यार क्या बात कर रहे हो? इमरान साहब सही कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे I हैं। really छक्का, hope, ये I ले really छक्का, hope, I ये really ले hope। छक्का, लग गया, ये ले लग गया, छक्का, out ये है। ले छक्का, ये ले छक्का। छक्का हो गया। ऐसे छक्के मारते हैं ना हम भाई, ये छक्का है। खुशदिल शाह के ये पास जो छक्के चांस छुड़ा देते हैं था, अगले के। बिल्कुल इनको और U-turn कोई लिया काम नहीं इन्होंने आता। भी। मैंने क्या कहा हमारे था? चेयरमैन से इंस्पायर्ड है, यूटर्न लिया इन्होंने भी। एक्स किसने? आपने मेरा लगा भाई, आपको छक्का ही रहा मुझे भी कौन सा छक्का? मुझे भी लगा कि सिमरनजीत उससे सिंह की मिस बात शॉट हो लगा। रही थी ना, लगा ही मिस अब शॉट है उससे। सिमरनजीत सिंह ने एक बार फिर डिसीव किया खुशदिल शाह को, जो कि हमारे पावर हिटर कंसीडर होते थे, और इनका कमबैक था और जो चांस। मैं इस सबसे ज्यादा जो आगा की बैटिंग पे हैरान हूं यार, आगा कैसे बैटिंग कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है यार, मैं खुशदिल शाह को किस वजह से डाल दिया है, हम सबको पता है कि खुशदिल शाह खेल नहीं सकता। स्पिन को तो छोड़ो, वो प्रेशर में भी नहीं खेल पाता। उससे बेहतर एक ऑप्शन था कि अगर आपकी स्लो विकेट है, आपको चलाने वाला चाहिए जो एंकरिंग भी करे, चलाए भी, तो वहां पे आपके पास हुसैन तलत ज्यादा बेहतर ऑप्शन था। दो आपने तब्दीलियां की, सुफियान नकीम को बाहर करके आपने हारिस रऊफ को डाला और आपने हुसैन तलत को तो नहीं खिलाया, आपने खुशदिल शाह को खिलाया, अपने फहीम, शुक्र है राणा फहीम से जान छुड़ाई है। लेकिन अली साहब, इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट यूं खड़ी हुई है, ये सी और ये सौ, ये लाहौर और ये दुबई, और पाकिस्तान का जो फैसला है अगले 1.5 घंटे में पाकिस्तान का फैसला अब पाकिस्तान के बॉलर्स के हाथ में है, क्योंकि बहुत गंदी बैटिंग की। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की बात करें तो दोस्तों सहम आयूब 0 पर आउट हुए, और उसके बाद में दोस्तों सहीफ ज़्यादा फरहान जो वो भी 5 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि दोस्तों आज फ़खर जमान ने अच्छी बैटिंग करी, जिन्होंने 50 रन की पारी खेली, लेकिन उसके बाद में दोस्तों सलमान अली आगा, जिन्हें कहा जाता था कि उन्होंने कहा था कि हम ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट है वो खेलेंगे, तेज स्ट्राइक रेट से खेलेंगे, हमारा फोकस होगा जो आजकल जो सभी टीमें क्रिकेट खेली हैं उसके तरीके का होगा। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से सलमान अली आगा मैच खेल रहे हैं या फिर क्रिकेट खेल रहे हैं, उससे साफ साफ दिख रहा है कि उनके ऊपर इतना प्रेशर बनाया जा चुका है कि वो अपनी क्रिकेट खेलना ही शायद भूल गए हैं। क्योंकि दोस्तों जब वो कप्तान नहीं थे तो उसके हिसाब से देखा तो उनकी बैटिंग काफ़ी ठीक ठाक थी, लेकिन जब से वो कप्तान बने उनकी तो बैटिंग ही खत्म हो गई है। और दोस्तों आते हैं उनके नए टैलेंट पर, जिनका नाम है हसन नवाज, जिसको दोस्तों उनके एशिया कप शुरू होने से पहले काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही थी उनके ऊपर, कहा जा रहा था कि इतने अच्छे बल्लेबाज हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो दोस्तों एशिया कप में 3 मैच हो चुके हैं और तीनों मैचों में एक भी बल्लेबाज इनका जो सहीफजादा फरहान हो गया, हसन नवाज हो गया, या फिर सहम आयूब हो गया, इनमें से एक भी बल्लेबाज इस तरीके की एक भी पारी नहीं खेल पाया कि जिसमें पाकिस्तान को ये प्राउड फील हो कि इन्होंने कम से कम हम मैच हार गए। तो इन्होंने बैटिंग तो अच्छी करी, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट लगातार नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है, तो आने वाले टाइम में साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोई मैच देखने के लिए इंटरेस्टेड भी होता हुआ दिखाई ना दे, और शायद ये चीज़ें बहुत जल्द होने वाली भी हों। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे वीडियो प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।